करने के लिए ये काम हमने दिल्ली का रास्ता जाना। जो दिल्ली का रास्ता नहीं तो पता हमने दिल्ली कहाँ है, तो उसका सीधा रास्ता देखो ना, सीधा रास्ता कहाँ से नजदीक पड़ेगा वो, और फिर घूम घूम का 6 महीने लग जाएंगे दिल्ली तक पहुंचते हुए। अरे एक रास्ता ही 3 घंटे में पहुंचा देगा यहाँ से। तो सर हम सब ने फील्ड में रह करके काम करना पड़ेगा समाज का। अगर आप अपने बच्चों को अगर आप आज ये 2021 में रोजगार में आरक्षण दिलवाने में कामयाब हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, 5 साल में वाल्मीकि समाज का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। रही बात किसी अधिकारी को, इनकी जड़ ऊपर है, अधिकारियों की बिल्कुल ऊपर है। 3-4 साल पहले मैं भी छोटे मोटे और काम करे करता, छोटे मोटे कोई छोटा व्यापार या कुछ भी अपना काम धंधा चलाता था वो करके, तभी से मुझे अनुभव है इनका। ये आदमी डरते आदमी को डरावे है, लेकिन डरेगा कौन? जब बाबा साहब के संविधान को आप लोग जानते हो तो भय क्या है? संविधान की पालना करते हुए आप कुछ भी कर सकते हो, किसी कहीं पर भी आप एजिटेशन कर सकते हो, धरना प्रदर्शन कहीं पे भी कर सकते हो। और ये लोग और बातों से नहीं डरते, ये डरते हैं आपके पीछे सिर कितने हैं। और आपके पीछे सिर तो हैं, लेकिन वो संघर्ष करने नहीं जानते। फिर देखते हैं नेतृत्व। अगर धर्मेंद्र जी में नेतृत्व अच्छा है, ये अपने साथियों की लड़ाई लड़कर उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है, तो सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और भी सारे जितने अधिकारी कर्मचारी सबको पता है, वह धर्मेंद्र को पता है कानून का। अगर ये खड़ा होगा ना सही पार जोप का, तो सारा समाज इसके साथ लगेगा, और जब इसका अनुसरण करेगा तो इन्हें न्याय मिलेगा। तो यही बात है, हम सबने सही दिशा में, सार्थक दिशा में प्रयास करना है। और इनको धमकाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, कानून का पता होना चाहिए हमें। एक पढ़ाई लिखाई आप सबको पता है ना, बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। बेटियों को पढ़ाना, ज्यादातर बेटियों के पढ़ाने से तो वो कहते हैं ना 2 घर सुधरते हैं। और एक कहावत है कि बुलबुल के पंखों में कभी बाज नहीं होते, बिखरे हुए लोगों के इतिहास नहीं होते। और जिनको पड़ गई है झुककर चलने की आदत, साथियों उन लोगों के सिर पे कभी ताज नहीं होते। आप लोगों ने हर कार्यकर्ता के अंदर, हर साथी के अंदर, हर माता बहन के अंदर, हर बच्चा के अंदर एनर्जी भरनी होगी। भाई समाज के लिए आपने ये करना, ये काम करना है। आज अगर 1 साल 3-4 महीने आप करने होगे ना, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको आरक्षण ना मिले। मिलेगा, आपको 100% मिलेगा, मैं गारंटी लिख करके कहता हूं। अच्छा, एक सबसे अहम बात बाबूजी ने पूछी थी लोहट साहब ने कि आप किसी पार्टी से तो नहीं हैं? बिल्कुल सही पूछा था इन्होंने, और इनको 2-3 जवाब मिल गए थे। एक आधा जवाब इनके दूसरी साइड का था, एक आधा दूसरी साइड का था। लोहट साहब जी ने अलग बताया और भाई साहब ने अलग बताया। तो मैं कहना चाहता हूं, अपना नेता मजबूत किस प्रकार होगा? जब कोई संगठन खड़े दिखेंगे, होगा ना। समाज के जितने नेता हैं, चाहे किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, उनको वहीं पे उनकी जगह पे मजबूत करने का काम करो। हम ये नहीं कहते किसी पार्टी का चोला पहन लो। अखिल वाल्मीकि महापंचायत नहीं कहेगी बिल्कुल भी कि किसी भी पार्टी में आप काम करो। हमारा नेता किसी भी पार्टी में है, उसको मजबूत करने का काम करो। दूसरी बात लोहट साहब ने एक और बताई थी कि मैं अंबेडकर साहब को मानता तो हूं, लेकिन अंबेडकरवादी नहीं हूं। जितने भी अंबेडकरवादी हैं ज्यादा, वो सब आपके नेताओं के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लीडरों को कमजोर करो। अगर समाज को किसी को तोड़ना है तो उसके नेता की नेगेटिविटी फैला दो, मेरी लगा लो। अगर किसी समाज को तोड़ना है, मरोड़ना है, उसको कमजोर करना है,
उसका नेता जो है दिखा नहीं मजबूत सा, उसकी नेगेटिविटी फैला दो, वाल्मीकि समाज खत्म, वहीं से खत्म, क्योंकि उनकी पैरवी करने वाला आगे कोई नहीं है। आपको अपनी जानकारी के लिए बता दें, आज तक हमने बेदी साहब से कोई नौकरी नहीं लवाया, ना कोई पर्सनल कामों पर लेके गए, कुछ नहीं काम लेके गए और ना जरूरत है। लेकिन ढिंढूर गांव पता है ना साहब आपको, ढिंढूर गांव में 258 परिवारों को, जो कांग्रेस के बीजेपी के टेम के 12 साल तक वाल्मीकि परिवार, कौन सा गांव था, मिर्चपुर में ठट्ठर बट्ठर हो रहे थे, उनको वहां प्लाट दिलवाया, हाईवे का बिल्कुल टच है। फिर कहते पूरा क्या कर दिया, वो किसने दिलवाए, कृष्ण बेदी जी ने दिलवाए, समाज का था, पीड़ा थी फिर भी। दूसरी बात, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करवाया अभी कृष्ण बेदी जी ने, और उसका साहब ने, ये आयोजक थे उनके, प्रोग्राम भी किया था और हमने वहां धन्यवाद किया था माननीय कृष्ण बेदी का, चंद्र प्रकाश जी। दूसरी बात, सफाई आयोग बनाया, सिर्फ वाल्मीकि होंगे उसमें, चेयरमैन भी वाल्मीकि, सदस्य भी वाल्मीकि। वाल्मीकियों को 40 वाल्मीकियों को गाड़ी दिलवाई थी कृष्ण बेदी जी ने, भाई उसकी हरियाणा सरकार लिखा है 44 को जी, बिल्कुल हाँ। तो ये कितने बड़े गर्व की बात है। यहां अब की देख लो, आज साहब आप तो बीच में हो, यहां पर 2 लोगों का मर्डर हुआ, वाल्मीकि थे दोनों, एक का मर्डर हुआ, चलो कर करा का हमने SC ST लगवा दी, उसमें हो गया। दूसरा का मर्डर होया, बोले तो डूब कर मर गया। बराबर, जो दोनों आदमी जा रहे थे, एक तो डूब कर मर गया, क्यों, उसने गर्मी ज्यादा आ रही थी, रात ने नहाने लग गया, जोड़ का मैं, गर्मी आ रही थी ना, बहुत ज्यादा कोहरा कितना पड़ रहा, बोले तो डूब कर मर गया। बेदी साहब ने तुरंत उस SP की नाक रगड़वा कर बदली करवाई, SC ST लगवा कर 4,12,500 दोनों के खाते में कंपनसेशन के तुरंत प्रभाव से पैसे डलवा दिए कृष्ण बेदी जी ने। संघर्ष तो पूरे समाज ने किया, पूरे समाज ने संघर्ष किया। भाई सुरेंद्र ने 10 दिन दिए थे, उसमें पर्चे कैंसिल करवाए। फिर क्या किया, यहां पर 24 आदमियों के तो परला चौक पे और 14 के इस पे, सबसे पहला मेरा नाम था उसमें भी, तो प्रशासन ने तो बताया नहीं, मेरा नाम वो गुप्त रख रहे थे, भाई आपका नाम नहीं है, चलो मैं तो सबके हैं, आपका आपने पता लग गया था, भाई शिव कुमार का पहला ही नाम है उसमें। तो पर्चे आकर उड़ा कह कर गया, भाई पर्चे कैंसिल करवा दे। फिर भी अपने 1-2 बंदा पे फोन आ गया, DSP का फोन आ गया, तो कहने लगे, मैं बोले मंत्री जी तय, चंद्र प्रकाश जी तय, मगा ये क्या हो रहा, पर्चे कैंसिल नहीं हुए अभी तक है, मगा जाओ आप तुरंत। कृष्ण बेदी जी तो जाकर गए, कृष्ण बेदी जी ने ऐसा DGP को ऐसा लताड़िया, तुरंत पर्चे कैंसिल करवा दिए सारे के सारे। तो साथियों, ये सब लीडरशिप का भी तो फर्क है ना। चलो कोई बात नहीं, हम नेगेटिव हैं, कोई बात नहीं, अपने आदमी का अगर हाथ नहीं पकड़ सकते तो टांग पकड़ने का काम क्यों करो, क्यों फेसबुक पे लिखते हो, रामनिवास सुरजा खेड़ा तो न्यू है, वो न्यू कर दे है, कृष्ण बेदी तो न्यू कर दे है, फलाना जो विशंबर वाल्मीकि तो न्यू कर दे। भाई उनका सपोर्ट करो, कम से कम आप लोगों की हिस्सेदारी तो है। अगर 4 वाल्मीकि आज MLA हैं, 90 में से 4 वाल्मीकि हैं, तो आप लोगों की हिस्सेदारी है। एक मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार है, सलाहकार तो देखो उसकी योग्यता से बनाया है, सरकार ने उसकी योग्यता से बनाया है। MLA तो खुद भी बन जाए, आदमी लहर में भी बन जाए, लेकिन अगर सलाहकार बनाया है तो कुछ न कुछ योग्यता उसमें भी है। तो साथियों, मेरा कहने का भाव ये है, हाथ जोड़कर कोई भी साथी अपने किसी भी नेता के अपोजिट ना बोलने। दूसरी बात, एक अहम बात है ये भी, अब पंचायतों का इलेक्शन चलेगा, फरवरी की लास्ट में भी हो सकता है, मार्च में भी हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। उसमें जो वाल्मीकि मजबूत कैंडिडेट दिखे, चाहे जिला परिषद की बात हो, ब्लॉक समिति की बात हो,
सरपंची की बात हो, भाई सबसे पहले अपने आदमी को सपोर्ट करना है। ये अखिल वाल्मीकि महापंचायत का ऐलान है। अपने आदमी को सपोर्ट करना है, किसी पार्टी में हो कोई दिक्कत नहीं, और उसको करना है जो है मजबूती में दूसरा आदमी ने अरान का चक्कर मारान की पोजीशन में है, उसको सपोर्ट करना है। तो साथियों, राजनीति बहुत जरूरी है। अब संगठन चला रहे, राजनीति तो है ये राजनीति, राज की नीति, राज करने की नीति। राज तो घर में भी होता है, भाई भाई का भी आपस में, वो भी राजनीति है। वो सोचेगा भाई मैं ज्यादा यूं कर लूं, दूसरा सोचेगा मैं इससे ज्यादा ये कर लूं। तो बुजुर्गों साथियों,